जय हिंद दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में न्यूक्लियर को लेकर के बड़ी सनसनीखेज दावे कर दिए हैं, बड़ा खुलासा कर दिया है और उस खुलासे में चीन, रसिया और पाकिस्तान का भी नाम लिया है। और उसके बाद से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीख खामोश में बदल गई है। आखिर न्यूक्लियर ब्लास्ट को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्म है एंड द लेटेस्ट न्यूज टू कम आउट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद से जो मुनीर की स्थिति है, परिस्थिति है, वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो उस इंटरव्यू में ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और परमाणु को लेकर के जो स्टेटमेंट दिया है, पूरे देश की नजर ट्रंप के इस स्टेटमेंट पे है। हालांकि डींगे हाँकने में तो सबसे ज्यादा अगर कोई अव्वल है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। और जो परमाणु को लेकर के ट्रंप ने जो बातें कही है, पाकिस्तान के अंदर विनाश का गोला फटने वाला है, जिस तरीके का दावा किया गया। और बहुत बड़ी गलती कर रहा है आसिम मुनीर, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश भारत तुम्हारे एक एक स्टेटमेंट और एक एक स्थिति परिस्थिति पे और तुम आने वाले समय में क्या करने वाले हो, सब पे नजर बनी हुई है। ट्रंप ने उस इंटरव्यू में यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दो बड़े देश और हैं जो गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। और इससे खतरा किसको हो सकता है? सबसे पहले तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये परमाणु अगर बना भी लेगा तो इसको चलाने आता नहीं है। ये अपने लिए खुद मुसीबत खड़ा करेगा। अभी इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर चला तो भारत ने जब मिसाइलें दागी, नूर खान एयरबेस को ले लीजिए या फिर और भी तमाम इसके परमाणु ठिकाने हैं, वहां पे कंपन शुरू हो गई थी, रेडिएशन होने लगा था, लीकेज होने लगी थी, जिस कारण से लोगों ने पूरे गांव को खाली कर दिया। और आज वही पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसके पास औकात नहीं है खाने की। ये आईएमएफ से लोन लेता है, चीन से लोन लेता है, अमेरिका से भी भीख मांगता है। जो इसके अंडर में नहीं है, बलूचिस्तान से मिनरल्स लेकर के सेल्समैन की तरह व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खनिज पदार्थ बेचने गया था। और आज इसके पास जब ये औकात नहीं है एक मिसाइल तक खरीदने की, उधारी लेकर के चीन से ये मिसाइल भारत के अंदर भेज रहा था। और आज ये पाकिस्तानी परमाणु परीक्षण कर रहा है। और साथ साथ रूस, चीन भी इसी पैटर्न पे है, ये भी खुलासा किया ट्रंप ने। हालांकि रूस को परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका से भी अगर शक्तिशाली देश है सबसे ज्यादा, चीन से भी परमाणु को लेकर के, तो वो रसिया है। व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी जो है वो हेकड़ी निकाल दी ट्रंप की, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है वो रसिया पे टिप्पणी करना नहीं भूलते हैं। अमेरिका जो है वो सब पे कड़ी नजर रख रहा है, लेकिन ये खुद पे अपनी नजर नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर इनकी विचारधारा किस तरफ जा रही है और किस लिए इस तरह का ये बयानबाजी दे रहे हैं। जो ये खुलासा कर रहे हैं इसके एक भी सबूत रसिया को लेकर के इन्होंने नहीं दी। परमाणु परीक्षण उत्तर कोरिया पे भी लगाया कि वो भी कर रहा है और उसको मदद करने का काम रसिया कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान चोरी चकारी करके तो इसने एक न्यूक्लियर बनाया, इसके साइंटिस्ट ने। और आप ये कह देते हैं तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हो रहा है। चीन का भी मान सकते हैं, लेकिन गुप्तचर तरीके से रसिया परमाणु परीक्षण करेगा, ये मानने वाली बात नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से परमाणु तनाव जो है वो बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। अगर आप अलग देश में, पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है और आप ये भी कह रहे हैं कि चीन भी कर रहा है, रसिया भी कर रहा है, उत्तर कोरिया भी कर रहा है, तो ठीक है। और भी जो जितने देश हैं जिनको ये आशंका है कि सारे देश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी करना चाहिए। भारत क्यों पीछे रहेगा? हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे।
तो आप ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो ये सब परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, और सब जब परमाणु परीक्षण करने लगेंगे तो परमाणु ब्लास्ट होगा तो कितना रेडिएशन लीकेज होगा, कितनी समस्याएं बढ़ेंगी, शायद ट्रंप को ये पता नहीं। ट्रंप भले ये कहता है कि मैं शांति दूत हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन इसके एक भी बयान ऐसे नहीं लगते हैं जिससे ये देश में शांति चाहता है। ये चाहता है कि हर कोई परमाणु परीक्षण करे, उससे रेडिएशन लीकेज हो, उससे धुआं निकले, उससे समस्याएं हो और लोग एक दूसरे पे तबाही मचाए, तभी इसकी हथियार बिकेगी। यहां पे देखिए एक बड़ा विवादित बयान देता है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। इसने स्टेटमेंट क्या दिया है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। यह अपनी एक शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि भैया मुझसे कोई नहीं भिड़ना, मेरे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और एक स्टेटमेंट तो ऐसा दिया है जिससे कि खुद हिल गए हैं पाकिस्तानी और साथ साथ चीन कभी कभी खुद को यह समझता है कि मैं अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं, लेकिन कभी कभी अमेरिका चीन के घमंड को तोड़ देता है। लेकिन इस बार जो ट्रंप ने डींगे हाँकी है, कहा है कि मेरे पास इतना परमाणु हथियार है, इतना परमाणु हथियार है कि पूरी दुनिया को 150 बार उड़ा सकता हूं। यह बड़ा विवादित बयान है दोस्तों। अब इस बयान का मतलब आप यह निकाल सकते हैं कि ट्रंप ये पूरे देश को यह दिखाना चाहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दुनिया को नष्ट करने की बात कर रहा है। इससे डर और अस्थिरता पैदा हो सकती है। आप किस बेसिस पे यह धमकी किसको दे रहे हैं? आप पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं कि वो गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है। हालांकि ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, चोरी चकारी करके इसने परमाणु भी बना लिया। अब ये गुप्त तरीके से अगर ये परमाणु परीक्षण कर रहा है और उसमें अगर चीन मदद कर रहा है तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस बीच में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे पास भैया इतने परमाणु हैं कि मैं पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता हूं। रूस चीन भी सबसे ताकतवर देश है दोस्तों परमाणु मामले में, और अगर ट्रंप को ऐसा लगता है तो ये उनकी भूल है। और बाद में ट्रंप ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि झगड़े लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, सबको हथियार बनाना बंद करना होगा, हथियारों पर अब सोचने की जरूरत है। यह स्टेटमेंट जरा देखिए, यह दोहरा चरित्र, हिपोक्रेसी है ये पूरी तरीके से। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो सीज फायर कर लें, अलास्का में भी आप मुलाकात करते हैं, जेलेंस्की भी वहां आता है, अलास्का में नहीं आ पाते, लेकिन व्हाइट हाउस में जाकर के जब जेलेंस्की मिलता है ट्रंप से तो वहां पर आप ये कहते हैं कि आप पुतिन की सारी शर्तों को मान लो, लेकिन आप पीठ पीछे पैट्रियट्स मिसाइल देते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल देते हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें देते हैं, ड्रोन आप खरीद लेते हैं स्पाइडर वेब, और उनको आप फाइनेंशियली स्ट्रांग करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मैं सीज फायर चाहता हूं, मैं शांति दूत हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और आप दोहरा चरित्र हिपोक्रेसी दिखाने के हथियार बनाना बंद करना होगा। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से तो आप ही हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मनसा देखिए, माइंडसेट देखिए कि अगर 100 साल इतिहास उठा करके देखें अमेरिका की, अगर 300-400 अगर युद्ध हुए हैं तो उसमें 200 से ज्यादा युद्ध जो है वो अमेरिका ने लड़े हैं। तो ये अगर शांति की बात करता है अमेरिका तो बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।